वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ऑर्गन पाइप्स में क्लोज्ड पाइप हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट इज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में हमने समझा कि उसमें दोनों एंड्स फ्री होते हैं, ठीक है, और दोनों एंड्स में क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज रहेगा। देख रहे हो, यहां पर एक क्लोज ऑर्गन पाइप बनी है, ये एंड ओपन है लेकिन ये एंड क्लोज है, ठीक है, जिसके वजह से इस एंड पे हमेशा क्या बनेगा? नोड बनेगा। और जो खुला हुआ एंड है, ओपन एंड है, वहां पर हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा, ठीक है। यही फर्क होता है ओपन ऑर्गन पाइप में और क्लोज ऑर्गन पाइप में। तो क्लोज ऑर्गन पाइप इज पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोज एंड पे अभी मैंने बताया हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों यहाँ पर एंटी नोड बनता है। बिकॉज यहाँ पर ओपन होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं हो सकते बिकॉज इट्स क्लोज्ड। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पर फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक लिखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग ये वेव बनी हुई है। मैंने पहले बताया हुआ कि जब भी फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक की बात हो रही हो, उस केस में जो वेव बनती है, क्योंकि यहां पर ये ओपन है, यहां पर एंटी नोड ही बनेगा, यहां नोड ही बनेगा, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कंप्लीट एक साइकिल हो पाए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। तो ये इतना ही हिस्सा फर्स्ट हार्मोनिक का खुला हुआ, जो मैंने बताया था ना, ये वाला चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे इसे ऐसे समझ लो, ठीक है, इतना हिस्सा ही रह जाएगा। और इसे क्या कहते थे हम लोग? λ/4, बिकॉज ये पूरे वेव का 1/4 हिस्सा होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये 1/4 ऑफ द वेव है, या फिर 1/4 ऑफ द वेव लेंथ है, इसलिए λ/4 लिखते हैं इसे, ठीक है। ये हो गई बात फर्स्ट हार्मोनिक की। अब आते हैं थर्ड हार्मोनिक की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, इसमें क्या होता है फर्स्ट ओवरटोन में? क्योंकि यहां पर तो λ/4 या फिर 1/4 ऑफ द वेव बन रही थी, लेकिन यहां पर क्या होगा? बीच में एक नोड आ जाएगा। इस एंड में तो एंटी नोड ही रहना है बिकॉज ये ओपन एंड, इस एंड में भी नोड ही रहना है बिकॉज ये भी क्या है? क्लोज एंड है एक। तो यहां भी नोड रहेगा, यहां भी नोड रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? एंटी नोड। और ये उससे अगला केस है, पहले वाले फर्स्ट हार्मोनिक से अगला केस है, जहां पर एक भी नोड नहीं था बीच में, अब यहां बीच में एक नोड आ गया। तो ऑब्वियसली जो कर्व बनेगा या जो वेव बनेगी कुछ ऐसी बनेगी ना, नोड से नोड मिलाओ, फिर एंटी नोड की तरफ जाओ और इधर डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा दो, तो वेव यही बनती नजर आ रही है, राइट। और देयरफॉर नोड टू नोड की ये पूरा एक लूप बनता है जिसे हम लोग λ/2 कहते थे, राइट, बिकॉज ये पूरे वेवलेंथ का आधा होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये होता है λ/4। तो λ/2 प्लस λ/4 कर लेते हैं एक बार, कितना आ गया? 2 यहां प्लस लैम्डा, यानी कि 3 λ/4 आ गया। 3 λ/4 आ गया, देयरफॉर दिस इज 3/4 ऑफ द इंटायर वेवलेंथ, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दैट इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब सेकेंड ओवरटोन जो होता है वो उसको फिफ्थ हार्मोनिक भी कहते हैं। वो इसके जस्ट बाद की कंडीशन होगी, जस्ट बाद की पॉसिबिलिटी, अगली हार्मोनिक, बड़ी हुई हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में सिर्फ एक नोड था, यहाँ पर एक भी नोड नहीं था बीच में, अब यहाँ पर बीच में दो नोड आ जाएंगे, ये नोड यहाँ पे भी और एक नोड यहाँ पे भी, और ये तो एंटी नोड ही रहेगा, यहाँ भी नोड ही रहेगा बिकॉज इट्स ए क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अब देखो यहाँ पर कितने लूप बन गए? एक ये लूप बन गया विच इज λ/2, एक लूप ये बन गया विच इज ऑल्सो λ/2, और एक ये जो है इसे हम λ/4 कहते हैं, ठीक है। तो λ/2 प्लस λ/2 हो गया लैम्डा, प्लस λ/4 कितना हो जाएगा? 5 λ/4, इसलिए यहाँ पर 5/4 वेव्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं या फिर सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। यहाँ पर 3 λ/4 आ रहा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, और इसी तरीके से हम लोग को अगर लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप दी गई हो और उससे अगर लैम्डा से कुछ इक्वेशन बनाने को कहा गया हो, तो कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो ये तीनों ही पाइप्स आइडेंटिकल हैं, तो तीनों की लेंथ एक मान लेते हैं L, ठीक है। और फर्स्ट केस में जो वेवलेंथ यानी कि ये पूरी लेंथ आ रही थी, किसके बराबर आ रही थी? λ/4 के बराबर आ रही थी। तो यहाँ पर L विल बी इक्वल टू λ/4 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में L वही है, लेकिन जो वेव का कितना हिस्सा है? 3 λ/4 के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर लैम्डा निकालना होगा तो वो हो जाएगा 4L, λ1 लिख देते हैं इसे। सेकेंड केस में λ2 अगर निकालेंगे दैट विल बी 4L/3,
और थर्ड केस में अगर हम लोग निकालने जाएंगे लेंथ विल बी इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4 ना, एंड देयरफॉर लेमडा ये जो आएगा ये लेमडा 3 मान लेते हैं इसे, दैट विल बी 4l बाई 5। ठीक है, तो इस तरह निकाला जाता है रिलेशन। ठीक है, और अगर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आ गया है तो इन तीनों के बेसिस पे इन तीनों की फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। यहाँ पर F1 F2 F3 निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वेलोसिटी बाई लेमडा। तो अगर पहले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लेमडा 1 रख देना है, यहाँ पे v तो सेम ही रहना है साउंड स्पीड। यहाँ पर F2 निकालने के लिए लेमडा 2 रख देना होगा और F3 निकालने के लिए लेमडा 3 रख देना होगा, तो हमें तीनों फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसे फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली फिगर जो थी जहां पर L लेमडा बाई 4 के बराबर हो रहा था इस केस में, और ये स्मॉलेस्ट वेव है जो कि फिट हो सकती है उस पाइप में, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो ऑब्वियसली इस केस में जो लेमडा आएगा क्या आएगा, 4L के बराबर आएगा, और देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी फर्स्ट हार्मोनिक की, V अपॉन लेमडा होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो V अपॉन 4L हो गया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी निकालने का। उसके बाद देखो अब जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ेंगे तो अभी तो V अपॉन 4L आया है। ठीक है, बाकी भी निकाल लेते हैं। F1 V अपॉन 4L आया, F2 क्या आएगा, V अपॉन लेमडा 2 ना, और लेमडा 2 क्या आ रहा था, 4L बाई 3 आ रहा था, 4L बाई 3 ऊपर चला गया। तो देखो क्या आ गया, 3 टाइम्स V, यहां पर V अपॉन 4L था F1 और F2 आ रहा है 3 टाइम्स V अपॉन 4L, राइट। वैसे ही F3 भी निकाल लेते हैं, 4L बाई 5 है इसके लिए लेमडा 3, तो F3 जो आएगा वो V अपॉन लेमडा 3 से आएगा V अपॉन 4L बाई 5, तो ये हो गया 5V बाई 4L। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम देखो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी 1 है फ्रीक्वेंसी 2 है उनमें एक का गैप हो रहा है, यहां 1 है उसके बाद 2 मिसिंग है फिर 3 आ गया, फिर 4 मिसिंग है फिर 5 आ गया। V अपॉन 4L तो वही बना हुआ है, तो उसके हिसाब से जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी, V अपॉन 4L रहेगा लेकिन N जो रहेगा वो ऑड नंबर्स रहेंगे, 1 3 5 7 ऐसे चलेगा। ठीक है, सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखा जाएगा इस बार। ठीक है, बिकॉज इट्स ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो इसका ख्याल रखना है। ठीक है, ओनली ऑड वैल्यूज ऑफ N आर अलाउड, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हायर हार्मोनिक्स का। अब हार्मोनिक्स का पैटर्न कैसे रहेगा, फंडामेंटल है तो N की वैल्यू 1 रहेगी, फ्रीक्वेंसी F रहेगी, वो F क्या होगा, V अपॉन 4L होगा। फर्स्ट ओवरटोन में 3 रहेगा N और वहां पर 3F हो जाएगा उसी का। सेकेंड ओवरटोन में N 5 रहेगा और यहां पर 5F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसका हमें ख्याल रखना है। ठीक है, की डिफरेंस फ्रॉम द ओपन ऑर्गन पाइप, क्या डिफरेंस है ओपन और क्लोज में। देखो एंड्स जो होते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों ओपन होते हैं, दोनों जगह एंटी नोड ही बनता है। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंटी नोड होता है एक नोड होता है, Na क्लोज ऑर्गन पाइप में। हार्मोनिक्स इसमें सारे होते हैं ओपन में, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे होते हैं, और क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड होते हैं 1 3 5 7 ऐसे करके। फॉर्मूला जो रहता है इसमें V अपॉन 2L रहता है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक है ना ओपन पाइप में, वो V अपॉन 2L रहता है। और यहां पर जो फर्स्ट हार्मोनिक का क्लोज पाइप में जो फॉर्मूला रहेगा फ्रीक्वेंसी का वो V अपॉन 4L रहता है, इसका ख्याल रखना है। V इसमें साउंड स्पीड होती है, L इसमें लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप होती है। ठीक है, अब क्विक ट्रिक क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोज्ड पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ये बताया जा चुका है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।